Good morning, students. We are solving the word problem in the chapter linear equation in two variable. तो अभी तक in linear equation two variable we have solved the problem by substitution method, by elimination method, and by cross multiplication method. Means to say that we have learned how to solve a pair of linear equation by substitution method, elimination, and cross multiplication method. Now in this video I am going to solve some word problem, and that word problem first I will convert into the pair of linear equation and then solve that pair of linear equation. Okay, so our first problem is in this linear equation. तो मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा. द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, एक कोई 2 डिजिट का नंबर है और इसमें दिया हुआ है कि सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. मतलब 2 डिजिट का नंबर है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, और अगर उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दो तो दूसरा नंबर बन जाएगा. जैसे 13 है, 13 का अगर आप डिजिट इंटरचेंज कर देंगे तो वो 31 हो जाएगा. तो इसी तरीके से कोई 2 डिजिट का नंबर है और अगर आप उसके डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो नया नंबर बन रहा है, इन दोनों नंबर का सम आपको दे रखा है 132. ठीक है, तो लिखा हुआ है सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132. ठीक है, ये क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि 2 डिजिट का नंबर है और उसके डिजिट को इंटरचेंज करने पर जो नया नंबर आएगा, दोनों नंबर का सम 132. आगे कहा गया है कि इफ 2 इज एडेड टू द नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था जो 2 डिजिट का, अगर उसमें 2 और ऐड कर दिया जाए, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स. तो जो नया नंबर बनेगा, मतलब जो नंबर था 2 डिजिट का, अगर उसमें हम 2 ऐड कर दें तो जो नया नंबर आएगा ऐड करने के बाद, वो नया नंबर अपने डिजिट के, मतलब जो डिजिट था, जो पहले का नंबर था, उनके डिजिट के सम का क्या है, 5 टाइम्स हो जाएगा. ये लिखा हुआ है if 2 is added to the number, the new number becomes 5 times the sum of the digit. यानी डिजिट के सम का क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा. फाइंड द नंबर्स. तो आपको वो नंबर बताना है, वो नंबर क्या है, फाइंड द नंबर, यानी वो नंबर है कौन सा नंबर होगा. तो हम क्या करेंगे, देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2 डिजिट का नंबर हो, मैक्सिमम आपको 2 डिजिट का ही नंबर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में 2 डिजिट का ही नंबर मिलेगा. 3 डिजिट का होगा तो हमको 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड 3 डिजिट मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का ही नंबर मैक्सिमम मिल पाएगा हमको. तो क्या है कि तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, जब भी हम 2 डिजिट का नंबर मानते हैं तो हम मानते हैं कि यूनिट प्लेस 2 डिजिट के नंबर, जैसे ये लिखा हुआ है 41, अगर मान लीजिए 41 लिखा हुआ है तो ये 2 डिजिट का नंबर है, इसमें एक डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट 4 है. जो 1 है ये कौन से प्लेस पे है, ये 1 प्लेस, या इसको कहते हैं ये 1 प्लेस या यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस पे है. जैसे प्लेस वैल्यू हम लोगों ने निकाला होगा 8th क्लास में, तो जानते हैं ना, ये 1 प्लेस है, ये 10 है, फिर 100 होगा, 1000 होगा, 10,000, इस तरीके से जो प्लेस होता है ये है. तो अगर आपको ये कोई नंबर 41 दे देगा या 36, कोई भी 2 डिजिट का नंबर दे देगा, तो इन 2 डिजिट में एक यूनिट प्लेस होगा. यूनिट प्लेस कौन, तो राइट साइड में प्लेस है, ये यूनिट प्लेस है, और इसके बाद ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है. इसमें ये यूनिट प्लेस है और ये 10th प्लेस है. यूनिट प्लेस पे 6 है और 10th प्लेस पर 3 है. तो जब भी हमको 2 डिजिट का नंबर लेना होगा तो हम लोग क्या लेंगे, 2 वेरिएबल लेंगे, एक यूनिट प्लेस पे और एक 10th प्लेस पे. तो जैसे मान लेते हैं कि 2 डिजिट के नंबर में यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है, अगर ऐसा मान लिया तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर y ऐसा नहीं होगा. नंबर कैसे मिलेगा, जैसे मान लो हमको डिजिट पता चल गया 6 और 3, मैंने कहा कि ऐसा है
कि 6 जो है यूनिट डिजिट पे है और 3 जो है 10th डिजिट पे है, तो बताओ नंबर क्या होगा। तो नंबर आप ऐसे ऐसे लिख के तुरंत बता देते, अच्छा ये नंबर होगा, लेकिन इसको ऐसे नहीं बताया जाएगा ये YX नंबर है। कैसे बताया जाएगा, ये नंबर मिलता कैसे है जी, जो नंबर जिस डिजिट जिस प्लेस पे होता है, जो नंबर या जो डिजिट जिस प्लेस पे है, उस डिजिट को उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कि 6 यूनिट डिजिट पे है, 3 10th डिजिट पे है, तो नंबर क्या होगा, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिस प्लेस पे है 10th प्लेस पे है, तो 3 × 10 प्लस 6 इंटू ये यूनिट डिजिट पे है, यूनिट का मतलब 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 30 + 6 = 36। बात समझ में आ रही, मतलब बताने का मतलब ये है कि अगर आपको दो डिजिट के नंबर में आप डिजिट x और y ले लेते हैं, तो नंबर कैसे मिलेगा, वो नंबर इस तरीके से लिखने से नहीं मिलेगा। वो नंबर कैसे मिलेगा, उनकी प्लेस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके, डिजिट को उनकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड करने से मिलेगा। जैसे अगर x जो है यूनिट प्लेस पे है, y 10th प्लेस पे है, तो नंबर क्या होगा, ये 10th प्लेस पे है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगी 10 × y प्लस ये यूनिट प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा x × 1, तो नंबर हमारा हो जाएगा 10y + x। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ यही ध्यान देना है कि अगर आप नंबर डिजिट मानते हैं x और y प्लेस में, तो कैसे नंबर को लिखते हैं, ये बात समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, वीडियो आप पॉज करके क्वेश्चन देख भी सकते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें आपको लैंग्वेज देना होता है। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो ये क्वेश्चन था मेरे पास है, अगर ये मिट भी जाएगा तो मेरे पास क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन का सलूशन क्या लें, सबसे पहले हम लोग 2 डिजिट का नंबर लेंगे। तो 2 डिजिट का जब नंबर लेंगे तो उसमें एक डिजिट यूनिट प्लेस का लेंगे और एक डिजिट 10th प्लेस का लेंगे। तो लिखते हैं लेट, ऐसे लेट यूनिट एंड 10th यूनिट एंड 10th digits of 2 digit number be x and y respectively। इसको आप समझ लीजिए क्या लिखा मैंने, क्या माना, लेट यूनिट एंड 10th डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के नंबर का यूनिट और 10th प्लेस हमने मान लिया x और y है, क्रम से, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रम से, यानी यूनिट प्लेस पे x है और 10th प्लेस पे y है। तो देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर नंबर इक्वल टू, जैसे ही आप 2 डिजिट में डिजिट आप चॉइस कर लेंगे कि कौन यूनिट प्लेस पे है कौन 10th प्लेस पे है, तुरंत आप नंबर लिख देंगे। मैंने बताया नंबर कैसे मिलेगा, जो जिस प्लेस पे है उसकी प्लेस वैल्यू से उस डिजिट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। तो x कौन से प्लेस पे है, यूनिट डिजिट पे, तो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, प्लस y कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा y × 10। तो नंबर हो जाएगा मेरा x + 10y। तो मेरा नंबर यही हो जाएगा x + 10y। तो अगर मैंने यूनिट प्लेस पे x लिया और 10th प्लेस पे y लिया, तो वो नंबर कैसे मिलेगा, x + 10 × y, ये नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में ये था कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब अब एक और नंबर मिलेगा हमको, वो कैसे मिलेगा, डिजिट को इंटरचेंज कर दें। जो x यूनिट प्लेस पे था इसको 10th प्लेस पे कर दें, जो y 10th प्लेस पे बैठा इसको यूनिट प्लेस पे कर दें। बात समझ में आ रही, तो हम नंबर को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। ये हम ऊपर से क्वेश्चन को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास है, बाकी सारे कंडीशन मिल जाएंगे। देखिए यहाँ तक तो लिख लिया, इसके बाद ये नंबर हमको मिल गया। नाउ आगे, नाउ when the digits
of number are reversed, of number, उस नंबर का, of the number are reversed, new number is equal to, तो नया नंबर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो नया नंबर, तो देखिए जो यूनिट प्लेस पे बैठा था x, अब ये टेंस प्लेस पे बैठ गया, जो टेंस प्लेस पे y था वो यूनिट प्लेस पे चला गया, तो नंबर कैसे मिलेगा? तो ये y यूनिट प्लेस पे चला गया, ये टेंस प्लेस पे, तो x पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्लेस वैल्यू 10 से और इसकी प्लेस वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो नंबर मेरा हो जाएगा x इंटू 10 प्लस y इंटू 1। ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि जो x यूनिट प्लेस पे था, जिसको मैंने यूनिट प्लेस पे माना था, अब ये टेंस प्लेस पे चला गया, तो वो 10x हो जाएगा, और जो y यूनिट प्लेस पे था, सॉरी टेंस प्लेस पे था, वो यूनिट प्लेस पे चला गया, तो y इंटू 1 हो जाएगा, तो नया नंबर आ जाएगा 10x प्लस, ये नया नंबर आ गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पुराना नंबर था, पुराना मतलब ओल्ड नंबर यानी ओरिजिनल नंबर जो था, जो मैंने माना था, जिसका डिजिट x जो है यूनिट प्लेस पे है और y टेंस प्लेस पे, इस नंबर और रिवर्स करने के बाद जो नया नंबर आया, इस नंबर, दोनों नंबर का सम, क्वेश्चन देखिए, दोनों नंबर का सम उसने दे रखा है कि 132 कुछ दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 132 दिया हुआ है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, इस चीज को लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, according to the first condition of question, क्वेश्चन की पहली कंडीशन के अनुसार क्या मिलेगा हमको? according to the first condition of the question, इसके अनुसार जो है इन दोनों नंबर का सम, जो ओरिजिनल नंबर है यानी x प्लस 10y, ये स्टार्टिंग का नंबर यही माना था मैंने, और जो नंबर रिवर्स करने के बाद आया ये नंबर प्लस 10x प्लस y, इन दोनों नंबर का सम उसने दे दिया 132। तो पहले कंडीशन के अनुसार ये मिला है हमको। देखिए जो कंडीशन होती है उसी के अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं, उसी के अनुसार अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को लिखते हैं और उससे हमें कोई ना कोई एक इक्वेशन मिल जाता है। जैसे पहली कंडीशन ये दिया हुआ था, तो पहली कंडीशन से देखिए क्या मिलेगा, ऐड कर दीजिए x प्लस 10x, ये हो जाएगा 11x प्लस 10y प्लस y, यानी ये 11y हो जाएगा इक्वल टू 132, और 11 यहाँ से कॉमन भी हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 132। अब देखिए क्या ये कैंसिल कर देगा इसको, 11 1 जा 11 2, तो हाँ बिल्कुल कैंसिल कर देगा, तो इसको क्या करें, डिवाइड कर दें, दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये इक्वेशन मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 1 जा 11, 2 बचेगा, 11 2 जा, x प्लस वाई इक्वल टू 12। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन हमारा मिल गया। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो ये पहला इक्वेशन हमारा आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब दूसरा कंडीशन क्वेश्चन में ये है, दूसरा कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में कि इफ 2 इज एडेड टू द नंबर, जो नंबर है अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें, नंबर मेरा ओरिजिनल नंबर यही था, अगर इसमें 2 ऐड कर दें तो जो नया नंबर आएगा बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। डिजिट क्या है? x और y है, यही डिजिट है। तो जो नया नंबर आएगा वो इनके सम का 5 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए सिमिलरली आगे लिखते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया, आगे लिखेंगे क्या लिख दे, तो क्वेश्चन अगेन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन ऑफ क्वेश्चन की सेकेंड कंडीशन के अनुसार, क्वेश्चन की सेकेंड कंडीशन के अनुसार दिया है
कि अगर जो है आप उस नंबर में 2 ऐड कर दें, तो नंबर तो मेरा यही था x प्लस 10y, यही नंबर था। अगर इस नंबर में मैं 2 ऐड कर देता हूँ, एडिंग 2 नंबर, 2 ऐड कर दिया, तो इससे क्या होने वाला है, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। इफ 12, सॉरी क्वेश्चन में था, क्वेश्चन में ये है, अगर मैंने वहाँ 2 लिखा होगा तो आप क्वेश्चन मैंने मिटा दिया है, वहाँ पे क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन में ये है इफ 12 इज एडेड, 12 ऐड करना है, 2 नहीं बल्कि 12। अगर क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन अभी लिख के हटाया है, अगर उसमें मैंने 2 लिखा हो तो आप उसको 12 कर दीजिएगा, 12 है यहाँ पे। इफ 12 इज एडेड टू द नंबर, द न्यू नंबर बिकम्स 5 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो मैंने नंबर में 12 ऐड कर दिया, तो जो नया नंबर आ गया वो डिजिट के सम का, डिजिट x और y है इनके सम का, ये 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरे कंडीशन के अनुसार दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो पहला इक्वेशन तो यहाँ है ये x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन देखिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा x है तो इधर 5x, ये इधर आ जाएगा, x माइनस 5x प्लस 10y, और 5y इधर आएगा माइनस 5y, और इस 12 को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस 12। ऐसा r इट इज इक्वल टू माइनस 4x प्लस 10y माइनस 5y, तो प्लस 5y हो जाएगा यहाँ पे, और इज इक्वल टू माइनस 12। दिस इज द सेकेंड लीनियर इक्वेशन। तो ये पहला था और ये दूसरा था। अब हम क्या करें, इस पहले और दूसरे लीनियर इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व कर दें। तो सॉल्व करने का तरीका है कि क्या करें, ये देखिए माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 12 है, और ये x प्लस 4y इक्वल टू 12 है। तो क्या करें, लीनियर कोई भी मेथड लगा सकते हैं, 3 मेथड हमने पढ़ा है, कोई भी मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। तो जो 4x होगा, और अगर इक्वेशन मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन जो आएगा उसको 2 में ऐड कर दें, तो प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू पहले मिल जाएगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो हम क्या करें, देखिए इसको यहाँ लिख देते हैं, ये चीज़ ऐसा आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं लिख दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट। मतलब समझ में आया कि 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो 2 पहले लिख लेते हैं। 2 है मेरा माइनस 4x प्लस 5y इक्वल टू माइनस 12, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 4 4 48। ऐड कर देना है, इनको क्या कर देना, ऐड कर देना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 36। तो 9y इक्वल टू 36, y इक्वल टू 36 अपान 9, तो 9 4 जा 36, y की वैल्यू आ गई कितना, 4, y की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो पहले इक्वेशन में y की वैल्यू यहाँ 4 रख देंगे, तो x इक्वल टू 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 8। तो यहीं से आगे लिख देते हैं, यहीं से इधर आ जाइए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू मिलेगा 12 माइनस वाई, y की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 12 माइनस 4, x इक्वल टू आ जाएगा 8। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझसे पूछा गया है नंबर क्या होगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पता है, नंबर क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर नंबर इक्वल टू, देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू, नंबर क्या होगा, नंबर ओरिजिनल नंबर क्या था, x कौन से प्लेस पे लिया गया था, यूनिट प्लेस पे, y टेंस प्लेस पे लिया गया था, तो नंबर था x प्लस 10y। तो नंबर क्या था, x प्लस 10y। x है मेरा 8 प्लस 10 इंटू वाई कितना है 4, तो कितना हो जाएगा ये 40 प्लस 8,
यानी 48, यानी नंबर मेरा क्या था 48 था। बात समझ में आई? अब देखिए अगर 48 है, अगर हम आंसर वेरीफाई कराना चाहें तो ये 48 है। अगर मैं इसका डिजिट रिवर्स कर दूँ तो रिवर्स करने के क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 48 और 84 को जरा ऐड करें, देखिए क्या मिलेगा 8 4 2 8 4 12 और ये 13। तो देखिए इस नंबर को अगर इसके डिजिट को रिवर्स करके जो नया नंबर आएगा दोनों को ऐड करने से 132 मिल जाएगा। ये पहली कंडीशन थी क्वेश्चन की। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए 48 प्लस 2, अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो जो नया नंबर आएगा यानी 50, ये कहा गया है कि इनके डिजिट को सम करके उसका क्या मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई कर दें, कितना टाइम्स हो जाएगा 2 नहीं 12 ऐड कर दें। अगर नंबर में 12 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 60, सॉरी ये 60 हो गया। तो कहा गया है कि वो डिजिट का सम करके 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डिजिट के सम का 5 टाइम्स हो जाएगा। तो डिजिट का सम 8 4 प्लस 8 ये है 12 और इसका 5 टाइम्स यानी 5 × 12 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए वेरीफाई है, इसका मतलब मेरा आंसर सही है। आंसर क्या होगा, नंबर पूछा गया तो यही आंसर हो जाएगा 48। तो आंसर इज इक्वल टू दिस इज द 48, यानी ओरिजिनल नंबर मेरा क्या है 48। ये बात समझ में आई? तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है मैं आप पढ़ दे रहा हूँ इसको। इफ ट्वाइस द सन्स एज पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70। मतलब कहना ये चाह रहा है कि फादर है और उसके सन, मतलब पिता और पुत्र दो लोग हैं। तो जो फादर कहा गया इफ द ट्वाइस द सन्स एज, मतलब सन्स यानी पुत्र की जितनी एज है, सन की जितनी एज है, अगर उसका डबल करके उसके फादर की एज में ऐड कर दिया जाए, मतलब समझ में आ गया होगा। अगर सन्स की एज का डबल करके उसके फादर की एज में ऐड कर दिया जाए तो सम किसके बराबर हो जाता है 70 के बराबर होता है, 70 ईयर्स आ जाता है। ठीक है, बट लेकिन इफ द ट्वाइस द फादर्स एज, लेकिन अगर फादर के एज का ट्वाइस, फादर के एज का डबल ट्वाइस करके एडेड टू द सन्स एज, सन के एज में ऐड किया जाए द सम इज 95, तो यही सम 95 के बराबर हो जाता है। तो कहा गया है कि फाइंड द एज ऑफ द फादर एंड द सन। तो फादर और उनके और उसके सन की एज पता करनी है। तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें ये करना है कि फादर की एज और सन की एज हम लोग कुछ मान लें। मान लेते हैं कि फादर की एज x ईयर्स है और उसके सन की एज क्या है y ईयर्स है, इतना मान लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको लिखना। सॉल्व, लेट the fathers age and his son's age be x and y years respectively। हमने मान लिया कि फादर और उसके सन की एज कितना है x एंड y ईयर्स रिस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया है इतना कि उनके फादर और सन की एज इतना है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक है, और एक्चुअली ये लगाना ज़रूरी है फ़्लाइट मोड पर। अगर इसको फ़्लाइट मोड पे नहीं, किसी का फ़ोन भी आ सकता है। ठीक है, लग गया। तो मैंने क्या मान लिया, लेट फादर्स एज एंड हिज सन्स एज बी एक्स एंड वाई ईयर्स रिस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स, अगर उसके सन की एज का
डबल उसके फादर की एज में ऐड कर दिया जाए तो सम हो जाता है 70। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की पहली कंडीशन के अनुसार क्या हो जाएगा कि सन्स की एज का ट्वाइस उसकी फादर की एज में ऐड करना है। तो फादर की एज है x और सन की एज मैंने माना है y, तो सन्स की एज का ट्वाइस कर देते हैं x प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू 70 ईयर्स। ये दे रखा है 70 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका पहला इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन भी बनाना बहुत आसान है। सिमिलरली similarly according to second condition, according to second condition आप क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन के अनुसार क्या है कि सेकंड कंडीशन ये दे रखा था कि इफ द ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन, मतलब अब फादर्स की एज का ट्वाइस करके उसकी सन की एज में ऐड कर देना, यानी 2x प्लस y। तो जो एज होगा वो एज हो जाएगा, टोटल सम जो है दैट इज 95 ईयर्स इज इक्वल टू 95। तो उन दोनों की एज पता करना। ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया, दूसरा लीनियर इक्वेशन ये हो गया। इन दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों को सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करें, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर दें। तो मेरे पास दोनों इक्वेशन है। देखिए पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y माइनस 70 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस y माइनस 95 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, x अपान, इसको भूल जाइए, 2 माइनस 70 और यहाँ पर 1 माइनस 35 इज इक्वल टू y अपान। तो y अपान जब लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 70, 1 माइनस 95 2 इक्वल टू 1 अपान लिखने जाएंगे तो हो जाएगा 1 2 2 1। ऐसा हो गया। बस क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और x और y की वैल्यू। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x अपान, इसको यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35, तो हो जाएगा माइनस 70, 2 इंटू माइनस 35, ये हो जाएगा माइनस 70, और यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस, और ऑलरेडी माइनस है तो प्लस, तो माइनस 70 और प्लस 70। अच्छा देखते हैं ऐसा आ रहा है, इज इक्वल टू y अपान, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 0 जा 2 7 जा कितना आ जाएगा माइनस 140, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस 95 इक्वल टू, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करिए 1 1 जा 1 माइनस 4, 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के साथ, यहाँ मल्टीप्लाई होगा यहाँ मल्टीप्लाई। तो समझ में आया ये तो ऐसा हो गया। अच्छा यहाँ पर माइनस 95 है, सॉरी ये चीज़ जो लिखा हुआ है ये 95 है, तो ये मैंने यहाँ 35 लिखा, तभी इसलिए करें क्योंकि नीचे 0 हो जाता है। एक्स में नीचे 0 हो जाने का मतलब है तब तो एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी। ये माइनस 95 है, तो 2 को माइनस 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 90 माइनस 190, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया फिर x अपान r
x अपान, इससे जो है 70 ये माइनस में है, ये जाएगा -120, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू y अपान, ये है -140 प्लस 95, तो ये हो जाएगा 10 - 5 5, और यहाँ आएगा 13 - 9 4, और माइनस में आएगा ये चीज़, ठीक, इज इक्वल टू, और इधर क्या कर लें 1 अपान -3, अब सही है। अब इसको इसके साथ कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके साथ करेंगे y की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा एक साथ कर लें, ये 1 अपान है, पहला और तीसरा, यानी x अपान -120 इक्वल टू 1 अपान -3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -120 अपान -3, दिस इज इक्वल टू 40, माइनस माइनस प्लस, और इसको इन दोनों के एक साथ करेंगे, एंड y अपान -40 5 इक्वल टू 1 अपान -3, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 45 अपान 3, -45 अपान -3, तो ये आ जाएगा 15, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 15, यानी उसके सन की एज हो गई 15, और x की वैल्यू आ गई 40, x इक्वल टू 40, तो उनके पिताजी की आयु हो गई 40, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर सन की एज का डबल कर देंगे तो 15 का डबल 30, और उसको उनके पिताजी की में ऐड कर देंगे तो 40 + 30 70 हो जाएगा, और अगर इसका डबल कर देंगे पिताजी की एज का तो ये 40 से 80 हो जाएगा, और सन में ऐड कर देंगे 80 + 15 95, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं कंडीशन, इसलिए मेरा आंसर सही है। तो पिताजी की एज कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 40 एंड हिज सन सेज y इक्वल टू 15। ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन बिफोर यू। ये आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है, क्या है जरा पढ़िए इसको। प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट। तो देखिए दो प्लेस हैं, इसको समझते चलिए, दो प्लेस हैं ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 160 किलोमीटर। ये दोनों प्लेस एक दूसरे से 160 किलोमीटर दूरी पर है। तो कहा क्या गया है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, किसी रास्ते पर। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, यहाँ पर एक कार है, इस पॉइंट ए पर एक कार है, यहाँ पर एक कार जो है यहाँ से स्टार्ट करती है चलना। तो कार जानते हैं, कार बनाना आप सबको आता है, ये कार है, पहिए लगे हैं इसमें। एक कार ए पर है, तो ये क्या कर रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, और दूसरा कार बी पर है। एक कार यहाँ पर भी है, ये सब कार है, एक कार यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा बी से स्टार्ट होता है एट द सेम टाइम, एक ही समय, मतलब जब ये स्टार्ट करता है चलना उसी समय ये भी चल देता है। दोनों में चलने के समय में, स्टार्ट होने के समय में, चलने के समय में कोई टाइम ड्यूरेशन, टाइम डिले नहीं है, दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए चलना। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, अगर ये कार जो है एक ही डायरेक्शन में चले, एक ही डायरेक्शन में चलने का मतलब है कि अगर ये कार इस डायरेक्शन में चल रही है इधर से इधर, तो ये भी कार इधर से इधर ही चले। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो ये कहा गया है इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, हो सकता है भाई स्पीड अलग अलग है, देन दे मीट इन 8 आवर्स, तो 8 घंटे के बाद ये मिलती हैं। तो निश्चित रूप से जो ए पे कार है ये तेज चल रही होगी तभी इस पे मिलेगी। तो दोनों एक ही समय स्टार्ट हुए, एक ही डायरेक्शन में चल रहा, तो दोनों यहाँ से चलना शुरू कर दिए, मतलब वो वहाँ से चल रहा है, एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रही चलना और दूसरी कार यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कोई पॉइंट मान लो ये सी है, यहाँ पर ये दोनों ही कार एक दूसरे से मिल जाते हैं, ये दोनों कार यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलते हैं। बात समझ में आ रही है? ये दोनों कार एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी वो वाली कार बहुत तेज चल रही होगी, तभी पीछे से आके इसको यहाँ के मिली है।
कितने टाइम में मिली है ये आपको पता है। यहाँ से यहाँ तक आने में 8 घंटे का समय जो ए पे कार है उसको लगा है, और बी पे जो कार है उसको भी यहाँ तक आने में उतना ही टाइम लगा है। मतलब ए पे जो कार है वो 8 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच जाती है, और बी पे जो कार है वो 8 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँचती है। इस पॉइंट पे दोनों ही कार क्या है आपस में मिलते हैं। और कंडीशन दिया हुआ है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे की ओर चले, यानी यहाँ पे जो कार है वो इधर चले और बी पे इस पॉइंट पे जो कार है वो एक दूसरे इसकी तरफ चले, तो ये इसकी तरफ चले, ये इसकी तरफ चले, तब क्या होता है कि दे मीट इन 2 आवर्स। तो ये दोनों 2 घंटे में, भाई जब ये इधर चल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ कहीं ना कहीं ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आके ये दोनों कार मिल जाते हैं। मान लो ये पॉइंट पे डी, अगर ये एक दूसरे की तरफ चलते हैं दोनों कार तो पॉइंट डी पे आके मिल जाते हैं। और यहाँ पे मिलने में इनको कितना टाइम लगता है? टोटल 2 आवर्स, 2 घंटे का टाइम लगता है। जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं तब दोनों कार को मिलने में टोटल 8 घंटे का समय लगता है। लेकिन जब दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं, विपरीत एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो दोनों 2 घंटे में मिल जाते हैं। तो एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों बीच में ही कहीं मिलेंगे, ए और बी के बीच में कहीं मिलेंगे। लेकिन जब एक ही तरफ चलेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इधर मान लिया, उधर भी चल सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही तरफ। तो वैसे मान लो इधर चल रहे हैं दोनों लोग, तो 8 घंटे में यहाँ कहीं मिल रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। बिल्कुल है कि दोनों कार की आपको अलग अलग स्पीड बतानी है, और जाहिर सी बात है कि ये अलग स्पीड से चल रही है, ये अलग स्पीड से चल रही है, तभी ये जाके उसको मिलती है, वो तेज चल रही होगी। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रॉब्लम के लिए, हमारे पास क्वेश्चन है, मैं कुछ हमको जगह चाहिए पहले, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को रिमूव करूँगा, सॉल्व करूँगा। इसको क्वेश्चन आप नोट कर लिए होंगे, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन मेरे सामने, तो मैं क्वेश्चन को क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं। तो क्या करें इसको, देखिए सबसे पहले हम दोनों कार की स्पीड मान लेते हैं। जो कार ए पर है, जो पॉइंट ए पर है, इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ कार at A and B, B, X and Y kilometer per hour respectively. क्या मान लिया हमने, ये जो दोनों कार हैं, एक कार ए पर खड़ी है, दूसरी कार बी पर खड़ी है, दोनों की स्पीड मान लिया। ए पर जो कार है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, और जो कार बी पे खड़ी है इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ये मान लिया क्वेश्चन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में चलती हैं तो वो 8 घंटे के बाद किसी पॉइंट पे जाके मिलती हैं, 8 घंटे के बाद। तो हम क्या निकाल लें, ये 8 घंटे का टोटल टाइम दे रखा है, तो क्या निकालें, क्योंकि हमको स्पीड पता है तो निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार एट ए। जो कार ए पर खड़ी है उसके द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, कितने समय में, 8 घंटे में, क्योंकि 8 घंटे के बाद मिलता है। ये कार इससे आके 8 घंटे के बाद मिलता है। हम क्या करना चाहेंगे कि ए के द्वारा 8 घंटे में जो चली गई डिस्टेंस है इसको निकालना। ए के द्वारा 8 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, और बी पर जो कार है इसके द्वारा जो 8 घंटे में चली गई डिस्टेंस है इसको निकालना। समझ में आ ही गया होगा। तो ए के द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है इसको निकाल ले, ए पर जो कार है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस निकाल ले, बी पर जो कार है उसके द्वारा 8 घंटे में चली गई डिस्टेंस निकाल ले। तो दोनों डिस्टेंस में अंतर कितने का है, इतना माइनस इतना इक्वल टू 160 का अंतर है। तो जो कार ए पर खड़ी है, जो यहाँ से स्टार्ट की है, उसको
यहाँ पे तो आके दोनों मिले हैं, तो उसको 160 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ा होगा ना, इसको यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, डिस्टेंस इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर सबसे पहले ए के द्वारा चली गई डिस्टेंस निकालेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाई द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार एट ए, जो कार ए पर खड़ी थी उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है इन 8 आवर्स इज इक्वल टू, ये होता है स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, यही होता है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम दे रखा है 8 घंटे का समय है मेरे पास, तो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, 8 घंटे में ये हो जाएगा स्पीड है x इंटू 8, तो दिस इज इक्वल टू 8x किलोमीटर, 8x किलोमीटर। सिमिलरली अब इसको हटा देते हैं, ये समझ गए होंगे आप। सिमिलरली ये डिस्टेंस d1 कहती है, ए पर जो कार है उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस है उसका नाम मैंने d1 रख दिया। सिमिलरली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट B in 8 hours इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसके लिए भी वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम वही बात होगी। तो इसकी डिस्टेंस को हम d2 से डिनोट कर दें, तो d2 इक्वल टू स्पीड है y और टाइम उतना ही है 8 आवर्स, तो दिस इज इक्वल टू 8y, ये d2 हो गया। ठीक है, अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द, अब ये चूंकि मिल जाते हैं 1 घंटे में, ये दोनों कार एक दूसरे से मिलते हैं जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या लिखे इस चीज को, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, पहली कंडीशन के अनुसार क्या मिलेगा हमको कि इनकी डिस्टेंस में जो डिफरेंस है d1 मतलब जो कार A है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस, और जो d2 क्या है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस कितना है, जो बीच का डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस था 160 किलोमीटर, ये डिफरेंस कितने का है 160 किलोमीटर का, ये हो जाएगा 8x, d1 की वैल्यू है 8x और d2 की वैल्यू है -8y इक्वल टू 160 किलोमीटर, 8 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा r x माइनस y इक्वल टू 20। इसी तो फर्स्ट इक्वेशन, ये समझ में आ गया, ये पहला लिनियर इक्वेशन पहली कंडीशन से मिल गया। अब हम इसी तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में चल रही थी, तो कैसे निकालें इसको हटा देते हैं, ये तो आपने लिख दिया होगा। Now, when cars are traveling in opposite direction, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक ही तरफ चलना, अगर वो एक ही तरफ चल रही है दोनों कार, तो then according to second condition, of क्वेश्चन, ये सिमिलरली उसी तरीके से लिखने जा रहे हैं हम, जैसे क्या है कि अब जब सेम डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 2 ही घंटे के बाद मिल जाते हैं। तो क्या करें, जो कार ए पर खड़ी है उसके द्वारा 2 घंटे में चली गई दूरी, जो कार बी पे खड़ी है उसके द्वारा चली गई 2 घंटे में दूरी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं कहीं आके मिल जाते हैं,
जहाँ पे मिल जाएंगे तो इसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस और उसके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का सम किसके बराबर होगा, पूरा 160 के बराबर होगा। ये बात समझ में आई होगी। तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 2 into x, ये 2 into x क्या है, x क्या है, स्पीड है 2 आवर 2 घंटे में, तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस किसके द्वारा ट्रेवल किया गया है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एट ए, प्लस 2 into y इक्वल टू 160। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो ये क्या हो जाएगा r, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 160, यहाँ से 2x प्लस y इक्वल टू मिल जाएगा 80। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 20। 2x का मतलब है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार एट ए, जो ए पर कार खड़ी है उसके द्वारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है 2 घंटे में, तो स्पीड इनटू टाइम x इनटू 2। और ये जो चीज लिखा हुआ है ये कार B, जो B पॉइंट पे कार खड़ी है उसके द्वारा चली गई डिस्टेंस है 2 घंटे में। तो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो जितने डिस्टेंस ये चलेगा, जितना डिस्टेंस ये चलेगा, दोनों का सम दोनों स्थानों के बीच की डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा 80। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कर देना है, x और y की वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को सिंपली ऐड कर दें, क्योंकि हमको लग रहा है कि y वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो अनएडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। y माइनस वाई से कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 80 प्लस 20 100, तो x इक्वल टू आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। यानी जो कार A पर खड़ी है उसकी स्पीड हमने माना था x किलोमीटर पर आवर, तो जो कार जो A पॉइंट पर जो कार खड़ी है उसकी स्पीड हो जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अब अगर x 50 आ गया है तो y भी मिल जाएगा, यानी जो कार B पर जो B पॉइंट पे कार खड़ी है उसकी स्पीड मिल जाएगी हमको। कैसे मिल जाएगी, क्या कर दें, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन नहीं दिख रहा है, तो चलिए हम यही दूसरा इक्वेशन फ्रॉम दूसरे इक्वेशन से, दूसरा इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 80, x की वैल्यू आई चुकी है 50, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 80 माइनस x, यानी 80 माइनस 50, ये आ जाएगा 30। y की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो y क्या है, y इज द स्पीड ऑफ द कार विच इज स्टैंडिंग ऑन एट द प्लेस B, जो B पर खड़ी है उस कार का स्पीड मैंने माना था। तो देयरफॉर ये दोनों कार की स्पीड हो गई, एक की हो गई 50 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग और भी क्वेश्चन कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के। ऐसे ही करना क्या है कि जो भी कंडीशंस क्वेश्चन में दिया जाए पहले तो ये डिसाइड कर लें कि क्या मानना है, किसको हमको x और y मानना है। अगर ये पता चल गया आप उसको x और y मान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हो उन कंडीशन को अप्लाई करिए, उस पर आपको लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा और लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, कुछ प्रॉब्लम बोट्स से संबंधित है जिसमें स्ट्रीम और बोट वाली होगी, अगर वो भी कभी टाइम मिलेगा तो उस पर भी वीडियो बना के आपको बता देंगे कि कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। इन 3 क्वेश्चंस को देख के और कुछ एग्जाम्पल देख के, बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है उसको देख के आप और भी क्वेश्चंस खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे, नहीं सॉल्व करेंगे तो नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप प्रैक्टिस आपको करना है ये चीज़, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।